कलिकाल में एक साधक के लिए सबसे आसान और सुलभ जो भगवान के प्राप्ति का साधन है वह है नाम सिमरन। दिन भर में जो कुछ भी हमें करना है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उन सबको करते हुए हम ये साधन अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। और प्रायोगिक तौर पे हम सबने देखा है, फोन पे बात करें, गाड़ी भी चला रहे हैं, घर में भोजन भी बन रहा है और साथ में कोई गीत भी गुनगुना रहे हैं। बस हमें ये देखना है कि हमारे मन में प्राथमिक क्या है और द्वितीय क्या है। संसार का जो व्यवहार है उसे द्वितीय कर लेना है और हरि सुमिरन हरि चिंतन प्रथम वरीयता में रख लेना है। ऐसा नहीं कि बड़ा कठिन है, बहुत आसान है, बस अभ्यास के बाद यह संभव हो पाता है। गाड़ी चला रहे, बड़े ध्यान से चला रहे हैं, चल रही गाड़ी, फोन आया, सुनो सुनो जल्दी से आ जाना, एक पेमेंट का मामला है, पेमेंट लेने जाना है। 5 लाख का पेमेंट जो फंसा था ना, उसने कहा है आज शाम को देगा वो। अच्छा, खूब ध्यान से सुन रहे, गाड़ी अच्छी चली। अब क्या हुआ, गाड़ी चलाना सेकेंडरी हो गया और पेमेंट की बातचीत प्राइमरी हो गई। ठीक, बात खत्म, फिर गाड़ी चलाना प्राथमिक हो गया। ऐसे ही हम नाम सुमिरन को भी जीवन में प्राथमिक कर सकते हैं। हम किस चीज के प्रति अपने मन में महत्व बुद्धि रखे हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हरि सुमिरन या दुनियादारी। जो महत्वपूर्ण होगा वही हमारे मन में प्राथमिक बन जाएगा। जब तक दुनिया का ठीक ठीक हमको ज्ञान नहीं होता, तब तक हमको लगता है दुनिया ही चाहिए। जब समझ में आ जाता है कि दुनिया बहुत दूर तक हमारा साथ नहीं देने वाली है, फिर हम उस परम तत्व को पाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जिसके मिल जाने से जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए हम छूट जाते हैं। नाम और रूप में कौन महत्वपूर्ण है, इसका निरूपण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम अधीना। जब भी किसी को बुलाना होता है तो हम उसका नाम पुकारते हैं, वो चला आता है। ठीक ऐसे ही हरि सुमिरन जब करते हैं तो परमात्मा हमारे भीतर अपनी उपस्थिति का अनुभव कराने लगते हैं, या दूसरे शब्द में कहें तो उनका अनुभव होने लगता है। किसी व्यक्ति को तो हम दूर से बुलाते हैं, परमात्मा को कहीं दूर से नहीं बुलाना है, वो सबके भीतर बैठे हुए हैं, घट घट में वास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि राम राम जी सुनिए ना, अयोध्या से चल के आ रहे हैं, 3-4 घंटा लग गया मन का पुराने में, ट्रैफिक जाम था, क्या करें, ऐसा नहीं है। जिस समय वो अवध में हैं उसी समय यहाँ भी हैं, और ब्रह्मांड के हर हिस्से में वो एक ही समय मौजूद है। देश काल वस्तु परिच्छेद रहित है परमात्मा। जैसे हम यहाँ हैं तो हिमाचल में जो हमारी कुटिया है वहाँ हम नहीं हैं, अभी हैं, आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे नहीं मालूम। शरीर के धरातल पर हम बात कर रहे हैं। तो देश हो गया, काल हो गया, वस्तु, इस शरीर में तो हम हैं लेकिन इस माइक में हम नहीं हैं। दैहिक धरातल पर हम बात करें, तात्विक धरातल पर, आत्मिक धरातल पर हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, सब जगह हैं। हम इसमें भी हैं और शरीर में भी हैं। ये तब तक अलग बोध होता है जब तक कि हमें हमारा ठीक से शुद्ध ज्ञान नहीं होता। जैसे बूढ़ है ना, जब तक वो सागर से नहीं मिलता तब तक उसको लगता है कि मैं तो बूढ़ ही हूँ, लेकिन जब मिल जाता है तो बूढ़ कहाँ रहता है, पूरा सागर हो जाता है वो। और जब तक नहीं मिला है तब तक भी वो सागर से अलग नहीं है। तत्व दृष्टि से सागर भी जल है और वो बूंद में भी जल ही है। बस स्वरूप दृष्टि से, सामर्थ्य दृष्टि से दोनों में बस भेद है। पंखा भी चल रहा है, ट्यूबलाइट भी चल रही है, पूरा माइक सिस्टम चल रहा है। तत्व क्या है, बिजली है। और अभिव्यक्ति क्या है, एक जगह साउंड अभिव्यक्त हो रहा है, एक जगह प्रकाश अभिव्यक्त हो रहा है, एक जगह हवा मिल रहा है, ठंडी 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 ठंडी।
इसी तरह हम सबकी अभिव्यक्ति अलग अलग है, कोई स्त्री देह में, कोई पुरुष देह में, कोई पशु देह में है, पर आत्म तत्व सबके भीतर एक ही है। अब अभिव्यक्ति अलग अलग कैसे हो गई? उसका पूरा प्रोसेस है ना। पंखे का अलग बनावट है, बिजली का अलग बनावट है, साउंड का अलग बनावट है। हम सब में क्या प्रोसेस है? हम सबका संस्कार अलग अलग है, कर्मफल अलग अलग है। वही कर्मफल संस्कार हमारे अभिव्यक्ति का मूल कारक है। ऐसा नहीं कि हम मनुष्य बन गए तो जीवन भर मनुष्य बने रहें, अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा में उदाहरण आता है, शास्त्र प्रमाण के रूप में माना जाता है। महाराज भरत जी घर छोड़ के जाते तपस्या करने, वहाँ उनको एक हिरन से प्यार हो जाता है। आखिरी समय जब आता है तो बड़ी फिक्र होती है उनको कि मेरे बाद इस हिरन का देखभाल कौन करेगा। इतनी ज़्यादा आसक्ति हो जाती है कि मरते समय अगले जन्म में वो अंत काल में जो स्मृति रहती है ना, जो चित्त में वृत्ति होती है, अगला जन्म ठीक वैसा ही हो जाता है। अगले जन्म वो हिरन बन गए, लेकिन वो स्मृति सब थी। अरे एक आसक्ति के कारण हम मनुष्य योनि से हिरन योनि में आ गए। इसलिए वो हिरन होने के बाद भी झुंड में नहीं रहते थे, अनासक्त असंग रहते थे, किसी से लगाव नहीं रखते थे। शरीर पूरा हुआ, फिर ब्राह्मण शरीर में आए। स्मृति उनको उस समय भी बनी रही। ब्राह्मण शरीर में भी आने के बाद वो किसी से लगाव नहीं किए, मोह माया में नहीं फंसे, और एक दिन वो मुक्त हो गए। तो जो देह हमको मिला है यही हमेशा नहीं मिलेगा। जैसे जिसके कर्म संस्कार होंगे तद अनुसार उसको देह की प्राप्ति होगी। राम नाम मन दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह सो जियार। अपने मुख के भीतर जो जिह्वा है, यहाँ भगवान श्री राम नाम के सुमिरन रूपी दीपक को प्रज्वलित करके रखिए। ये आपके मन को भी तृप्त करेगा और आपके बाह्य जगत को भी पुष्ट करेगा।